फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ मेड रिवन चाइनीज ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नर जो है वो टियाना के ऊपर लेटे हुए होते हैं। तो जिसपे कि टियाना उन्हें हटा रही होती है, कहती है मैं चिल्लाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो उसे किस करने वाले होते हैं तो टियाना के हाथ में जो गन होती है जो उसे मिलती है अभी थोड़ी देर पहले, वो उनके ऊपर तान देती है। जिसपे कि वो देख के कहते हैं अच्छा तो ये है तुम्हारे पास, तो तुम इसे यहाँ क्यों चला रही हो, यहाँ चलाओ ना। मतलब उठा के उसे अपने ऊपर लगा लेते हैं और कहते हैं अब तुम्हारे पास ना खुला मौका है मुझे मारने का, तुम आराम से मार लो और फ्री हो जाओ। जिसपे कि टियाना को भी लगता है कि हाँ भाई ये तो सही मौका है। यहाँ पर वो बंदूक जो आंख बंद करके चला भी देती है, लेकिन उसे बंदूक चलानी तो आती नहीं, तो वो जो है वो सेफ्टी ट्रिगर जो है उसे हटाती नहीं और उसके बिना ही बंदूक चला देती है, जिससे कि गवर्नर को कुछ नहीं होता। तो सोचती है यार गवर्नर को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दोबारा ट्राई करती है, लेकिन गवर्नर कहते हैं चलो अब तुम्हारा मौका चूक गया। एंड जिसे देखते ही यहाँ से टियाना भागने लगती है, लेकिन गवर्नर उसका हाथ जोर से पकड़ते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें गन चलाने सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें मुझे एक अच्छी सी किस देनी पड़ेगी। एंड जिसे देखते ही यहाँ पे टियाना जो है उन्हें जोर से धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसपे कि हम देखते हैं कि गवर्नर सोचते हैं कि अच्छा इसकी याददाश्त गई नहीं है। फिर हम देखते हैं जैसे वो एकदम हबड़ा दबड़ी में बाहर निकल ही रही होती है, तभी उसकी टक्कर जो है वो यंग मास्टर से हो जाती है। यंग मास्टर उससे पूछते हैं कि तुम आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो, जिसपे बताती है कि एक्चुअली मैं गलती से यहाँ पर आ गई थी। एंड तभी यंग मास्टर की नज़र जो है वो म्यूटी यानी जो टियाना है उसके हाथ पर पड़ती है। एंड उसका हाथ पे जो है वो सूजन होती है, जो अभी हमारे गवर्नर की वजह से हुई होती है, क्योंकि उन्होंने उसका हाथ जोर से पकड़ा होता है। तो तभी यंग मास्टर कहते हैं लगता है मेरे जो अंकल है तुम्हें ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर जो है वो टियाना को लेकर नीचे आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे हाथों पे दवाई लगानी होगी वरना ये ज़्यादा सूज जाएगा। जिसपे कि वो उसे मना भी करती है कि इस टाइम पे हमारा मिलना ठीक नहीं, या हमें कोई देख लेगा तो कुछ ना कुछ गलत सोचेगा। जिसपे कि वो बताता है कि पहले मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि कल अपने अंकल और ग्रैंड मदर के सामने मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया, बट मुझे बाद में बहुत बुरा लगा। एंड यहाँ पर बताता है कि लगता है मेरे अंकल तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। मैं तुम्हें बता दूँ मेरे अंकल तुम्हें कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, लेकिन मेरे अंकल जो है ना उनका गुस्सा बहुत तेज़ है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। एंड यहाँ पर उनके डिसीजंस काफ़ी अलग होते हैं, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। इस तरीके से उसको अपनी बातों में कन्फेस करते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि यार ये यंग मास्टर कितना अच्छा है, वहीं पर इसके अंकल कितने गुस्से में रहते हैं। एंड यहाँ पर तभी वो पूछता है कि मैंने सुना है कि मेरे अंकल ने तुम्हें एक नया नाम दिया है, जिस पर बताती है हाँ उन्होंने मेरा नाम म्यूटी रखा है। तो कहते हैं म्यूटी बड़ा प्यारा नाम है। एंड यहाँ पर वो उसकी और उसके नाम की जो है वो कंपेरिजन करके तारीफ करते हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं ये सब चीज़ें जो बातें आपस में लोग कर रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि दूर से ये सब चीज़ें जो है वो एनी देख लेती है। एनी को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो एनी एक प्लान बनाती है, वो एक बंदे को बुलाती है, वहाँ उसे बहुत सारे पैसे देती है और उसके साथ एक साजिश रचती है। और हमें नहीं पता ये साजिश क्या है, हमें आगे पता चलेगी। एंड यहाँ पर वो बंदा भी उसे प्रॉमिस करता है एनी को कि वो उसने उसका कर्ज माफ़ किया है। एंड यहाँ पर वो एनी के लिए एनी का नाम जो है इस साजिश में नहीं लेगा। एंड एनी को हम देखते हैं कि एनी मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि इस प्लान से तो उसका पक्का कुछ ना कुछ हो जाना है। फिर हम देखते हैं गवर्नर मेंशन में जो है टियाना को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, और कोई नहीं उसे उसकी राजमाता की जो नौकरानी होती है दह दबा मारे जा रही है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं उसी बंदे को जो थोड़ी देर पहले एनी से मिला था। एंड यहाँ पर एनी को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है। एनी बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मार रहे हो। तभी राजमाता उठती है और कहती है कि तुमने हमारे गवर्नर को मारने की कोशिश करी है, तुम जैसी बदतमीज और बेहया लड़की को तो यहाँ से भगा देना चाहिए। एंड इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एनी काफ़ी खुश होती है और यंग मास्टर भी कुछ नहीं कह रहे होते। तभी यंग मास्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि दादी जी यानी जो उसकी ग्रैंड मदर है उससे बोलते हैं कि आपको नहीं लगता है कि गवर्नर यहाँ पर नहीं है और उन्हें पता चला तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। एंड आपको पता है ये उनकी मेड है और हम इनके बीच में नहीं आ सकते। जिसपे कि राजमाता और गुस्सा हो जाती है कि क्या हम कोई चीज़ खुद भी नहीं कर सकते, सब कुछ गवर्नर से पूछना पड़ेगा। जिसपे कि यहाँ पर एनी जानबूझ के अच्छा बनने के लिए खड़ी हो जाती है और कहती है हाँ यंग मास्टर का एक्चुअली मेरा नाम यूजी है, यूजी ठीक कह रहे हैं। एंड इस तरीके की प्यारी बनने की कोशिश करती है और कहती है हमें गवर्नर के ना गुस्से का आपको तो पता ही है, हमें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। एंड बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लगती है, जिससे कि यहाँ पर वो कहती है राजमाता फिर कहती है कि देखो एनी कितनी अच्छी लड़की है, यानी कि एनी को करके बोलती है और तुम कितनी बुरी हो और तुम्हारी मेड कितनी बुरी है। मतलब एनी हमेशा कोशिश करती है अच्छा बनने की, मतलब जानबूझ के। फिर हम देखते हैं कि यंग मास्टर भी जो है वो किसी को भी नहीं रोक रहे होते हैं, वो हमेशा एनी के सामने तो हमारी टियाना के सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन जब उसको सामने स्टैंड लेने की बारी आती है तो वो उसके लिए स्टैंड कभी नहीं लेते। वहीं हम देखते हैं कि जो राजमाता ऑर्डर देती है कि इसे जोर जोर से मारा जाए, तो टियाना को जोर जोर से कोड़ों से मारा जाता है, जिससे कि उससे बहुत ज़्यादा खून भी निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गवर्नर जो है वो वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उनकी नज़र जो है टियाना पर जाती है, जिसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा जाता है। उन्हें देख के ही बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, यानी थोड़ी डर भी जाती है कि यार ये गवर्नर कहाँ से आ गए। तभी हम देखते हैं राजमाता भी वहीं होती है
तो गवर्नर जो है चुपचाप आकर सीट पर बैठ जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, मेरे बाद ये सब क्या चल रहा है। तो जिसपे कि यहाँ पर राजमाता कहती है कि तुम्हें नहीं पता इसने क्या क्या किया है। एंड यहाँ पर वो अपनी नौकरानी को हुक्म देती है कि बताओ आखिर इसने किया क्या है। जिसपे कि नौकरानी बताती है कि ये आदमी जो है अभी हमें थोड़ी देर पहले ईस्ट बिल्डिंग के पास मिला है और इसके पास आर्सेनिक के बहुत बड़े बड़े 3 पैकेट थे। और जो कि हमने पूछा तो उसने बताया कि ये पैसे, ये जो चीज़ें हैं इसे इस टियाना यानी कि इस म्यूटी ने दी है एंड म्यूटी कहीं ना कहीं आपको मारने की कोशिश कर रही है। एंड राजमाता ये सब सुनने के बाद कहती है कि देखा ये कितनी बुरी लड़की है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर मार रही हूँ और ऐसी लड़की को तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी एंड ये तुम्हें ना सब कुछ ना सूप में मिला के दे देती, तुम मर जाते। एंड यहाँ गुस्से की तरीके से राजमाता उस पर गुस्सा करने लगती हैं। जिसपे कि यहाँ पर थोड़ी देर तो गवर्नर चुप रहते हैं और कहते हैं कि जो भी इसने किया है इसका सबूत क्या है। एंड यहाँ पर वो कहते हैं ये आदमी सबूत है, इसने ही हमें बताया है कि म्यूटी ने ऐसा किया है। तो जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर कहते हैं कि इसने जो भी किया है ये मेरी मेड है, मैं खुद देख लूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इस तरीके से बिना प्रूफ के इस तरीके से कुछ भी नहीं डिसीजन ले सकता और इस आदमी को मेरे भरोसे सौंप दिया जाए, इससे तो मैं खुद पूछ लूँगा कि आखिर किसने क्या इसे कहा है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ वो गुस्सा करता है कि इस तरीके से जो भी हालत जो है म्यूटी की हो चुकी होती है वो सब पे गुस्सा करता है। एंड इवनली अपनी माँ से भी वो बाद में बात करने के लिए कहता है कि मैं आपसे बात बाद में करूँगा। एंड यहाँ पर वो फिर हम देखते हैं कि टियाना के पास जाता है, टियाना को अपने हाथों में लेता है एंड यहाँ पर उसको गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। एंड टियाना को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चोट लगी होती है। राजमाता को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि गवर्नर उसकी बात नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आकर टियाना को जो है धीरे धीरे कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा और लेट हो जाता तो तुम्हें तो ये लोग मार ही देते एंड तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है कि तो बहुत ही आसान चीज़ है। तो जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर कहते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो, तुम शादी करके इस खानदान में मेरी वाइफ बन के आ जाओ ना, तो फिर तुम पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। तो जिसपे कि यहाँ पर म्यूटी कहती है, नहीं जो टियाना होती है वो कहती है कि आपकी तो फियांसे है, आपको ना ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर कहते तो तुम मेरी फियांसे से जेलस हो रही हो। तो कहती मैं क्यों जेलस होंगी यार, वैसे भी मुझे यहाँ बहू बन के शादी करनी होगी तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी, मैं मिस्टर फैंग यानी यंग मास्टर को प्रेफर करूँगी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे में जो हमारे गवर्नर होते हैं वो उस टाइम पे उसके कपड़े जो है पीछे से कट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो यंग मास्टर का नाम लेती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जेलसी होती है। वो जोर से उसके कपड़े को फाड़ देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। कहता है सपने देखना बंद करो, तुम्हारा यंग मास्टर के साथ कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम वुमेन बनोगी तो मेरी बनोगी। एंड इस तरीके से यहाँ से वो बात कहते हैं। एंड जब उनकी नज़र टियाना की कमर पर पड़ती है, उसे इतनी तरीके से बुरी तरीके से जख्म दे रखे होते हैं, तो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। एंड यहाँ वो टियाना से बोलते हैं तुम मेरी बात नहीं सुनती ना, इसलिए ये सब हुआ है, अगर तुम यहाँ चुपचाप कमरे में बैठती तो कुछ ना होता। तो कहती है कि क्या मैं एक चिड़िया की तरह बंद रहूं जो हमेशा एक पिंजरे में बंद रहती है, मेरी अपनी ज़िंदगी में खुद जीना चाहती हूँ। तो वह कहते हैं कि हाँ तुम जी सकती हो, लेकिन जो तुम्हारे साथ हाल हुआ है ये लोग तो तुम्हें मार ही देंगे। इस तरीके की यहाँ वो बात कहते हैं। तो जिसपे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसकी कमर पर दवाई लगाते हैं और वो उसे सॉरी भी बोलते हैं कि ये सब सिर्फ उनकी वजह से हुआ, अगर वो टाइम पर आ जाते तो इस तरीके से उसे इतने जख्मों का सामना ना करना पड़ता। हम देखते हैं कि यहाँ पर टियाना को बहुत चोट लगी होती है और वो धीरे धीरे करके रो भी रही होती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे गवर्नर है उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है टियाना के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो एनी है वो बैठ के अपने रूम में जो ज्वेलरीज वगैरह देख रही होती है। तभी वहाँ पर गवर्नर आते हैं और उसके सारे नौकरों को बाहर जाने के लिए कह देते हैं। एंड यहाँ वो कहते हैं कि जिसपे कि एनी कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जिसपे कि वो उसे धमकाते हुए कहते हैं लगता है आखिरी टाइम की धमकी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी, तुमने पहले भी टियाना के साथ ऐसा करा था, अब तुमने फिर से ऐसा करा, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसे फॉलो नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आया, लगता है तुम्हें ठीक से समझाना पड़ेगा। जिसपे वो कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैं इस खानदान की होने वाली बहू हूँ, यंग मास्टर की होने वाली फियांसे हूँ, बीवी हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो भी तुमने म्यूटी के साथ किया है ना, तुमने लास्ट टाइम भी किया, मैंने तुम्हें फिर से वार्निंग दी थी एंड तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने उसको फिर से हर्ट किया। लेकिन अगर तुमने आगे से उसको हर्ट किया ना तो तुम्हारे लिए बहुत ठीक नहीं होगा। एंड यहाँ पर उसे बुरी तरीके से इतना बुरा डरा देते हैं, जो नाइफ लेकर उसके फेस पर ऐसे घुमा देते हैं जिससे वो डर जाती है कि उसके मुंह पे कट लग जाएगा। तो बोलते हैं कि अगर तुमने जो है ये जरा सा भी कट तुम्हारे फेस पे लग गया ना तो तुम इस खानदान की छोड़ो, तुम कहीं की भी फियांसे या किसी की बीवी बहू नहीं बन पाओगी। तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम आगे से कभी टियाना के आसपास भी ना भटको, उसके बॉडी छोड़ो, अगर उसके बाल को भी कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड यहाँ पर उसको बहुत बुरी तरीके से धमकी देके चला जाता है और कहता है कि मुझे पता है, अच्छे तरीके से पता है कि तुम कौन हो क्या हो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि यानी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, समझ जाती है कि यार अब टियाना के लिए तो कुछ नहीं करना। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नर जो है अपने रूम में आके ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जो उनके साथ वाले बंदे हैं वो आके बताते हैं कि सर हमने डोंग मेंशन यानी कि जो टियाना का घर था वहाँ पर सारे में खोजबीन करी, तो जो एक आध लोग बचे थे हम उनसे कुछ भी पूछ रहे हैं तो वो लोग कुछ भी नहीं बता रहे हैं। मतलब वो लुटेरे या फिर वहाँ इस तरीके का मृत्यु या हत्याकांड किसने करी, ये किसने किया, वो कुछ भी नहीं बताया। तो जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर कहते हैं वो लोग कुछ भी नहीं बताएंगे, वो सिर्फ हम लोग के लिए ख़राब है, इससे अच्छा होगा कि आप किसी और को ढूंढो, क्योंकि हमारा एनिमी वो नहीं है, हमारा एनिमी कोई और है जिसने भी ये सब किया है। अगर उसे पता चल गया कि टियाना जिंदा है तो वो टियाना को भी मारने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा
होगा कि मैं उसे ना बताऊँ और वो मेरे साथ ही रहे और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। तो जिस पे कि यहाँ पर वो बंदा कहता है कि सर आपको उसे बता देना चाहिए कि उसे जो है आपने नहीं किन्हीं और लोगों ने मारा है। जिस पे कि यहाँ पर गवर्नर कहते हैं कि मैं उसे अगर बता दूंगा तो वो उस किलर को ढूंढने के लिए निकल जाएगी, जो कि उसके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो लोग उसे मार देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो मेरे साथ रहे और मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ। एंड यहाँ पर वो कहता है कि आज ना कल तो उसे पता लग ही जाना है, तो इससे अच्छा उसे भी ना बताया जाए एंड मैं उसे सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर उसे खुद पता चलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी डोंग यानी कि जो टियाना के पिताजी थे उन्होंने उस गवर्नर के लिए बहुत कुछ किया है, तो ये एक तरीके से उनके एहसान चुकाने का तरीका है। एंड यहाँ पर जो साथ में आर्मी ऑफिसर होता है वो कहता है कि आप लगता है मिस्टर मिस डोंग यानी कि जो टियाना के लिए कुछ फीलिंग्स रखते हैं, तो आपको अपनी फीलिंग्स ही बता देनी चाहिए। जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर कहते हैं कि जब टाइम आएगा मैं बता दूंगा। एंड यहाँ पर वो अपनी ड्रिंक को कंटिन्यू करते हुए वो आर्मी ऑफिसर चला जाता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नर उस बारे में सोचते रहते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो हम कि जो गवर्नर होते हैं वो टियाना को लेकर एक जगह पर आते हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोगों को बांध कर रखा हुआ होता है, तो टियाना समझ नहीं पा रही होती कि उसे आखिर लाया कहाँ गया है। एंड यहाँ पर वो कहती है ये हम कहाँ हैं। तो तभी यहाँ पर गवर्नर उससे कहते हैं कि तुम जो है मैं आज तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा क्योंकि तुम अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकती हो, तो अच्छा होगा कि तुम ये चलाना सीखो। जिसपे कि यहाँ पर टियाना कहती है कि मुझे नहीं सीखना। एंड ये टियाना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे नहीं चलानी गोली, मैं किसी को नहीं मारूंगी। एंड यहाँ पर उसको जबरदस्ती खींच कर अपने पास ले आते हैं और जबरदस्ती उससे जो है वो गोली चलवाते हैं और कहते हैं तुम्हें शूट करने से पहले सबसे पहले सोचना है कि मतलब अपने टारगेट पे ध्यान देना है और जो इंसान तुम्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगता है उसके बारे में सोचना है। इस तरीके से तुम आराम से किसी को भी मार सकती हो। एंड यहाँ पर उसको वो सिखाई रहे होते हैं। टियाना जोर जोर से रो रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो छोड़ दो। और वहाँ पर हम देखते हैं गवर्नर एक एक करके सभी को टियाना के हाथों से जो है वो मरवा देता है। एंड टियाना ये चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहते हैं सांस खींचो और मारो गोली। एंड इस तरीके से यहाँ टियाना रो रही होती है एंड इस एपिसोड का एंड हो जाता है। टू एंड shout out goes to Anudatta and Shubham Verma. Thank you for watching and bye bye guys.